राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में बड़ा बदलाव होने वाला है क्योंकि श्रुति अनुपमा की वजह से मरने वाली है। मतलब एक बार फिर अनुज की शादी पर अनुपमा नाम का साया पड़ने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि रूही बन गई है चोर और अभीरा करने वाली है अरमान से अपने प्यार का इजहार। लेकिन अरमान के मन में तो वैसे भी कुछ नहीं है। अब पता नहीं वो अभीरा को क्या ही जवाब देगा। जबकि अब रोहित की एंट्री भी होने वाली है जिससे रूही की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी भी ईशान से अपने प्यार का इजहार करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही उसके परिवार की मौत का सच सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में एक मुसीबत खत्म नहीं होती है तो दूसरी आ जाती है। अब अनुज की शादी पर ग्रहण लग चुका है क्योंकि श्रुति को गोली लगी है और वो गोली थी अनुपमा के नाम की। अब छोटी कुकर की तरफ फट रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि इसके पीछे भी अनुपमा की साजिश है। अब देखना होगा कि श्रुति की जान बच भी पाती है या नहीं। आज होता ये है कि शाह परिवार विदा ले चुका है और अनुपमा को अकेले में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन अब वो अपना सारा फोकस अपने कुकिंग कंपटीशन पर करना चाहती है। लेकिन श्रुति ऐसा करने नहीं दे रही है। अब पहले ही अपनी सगाई का खाना बनवाया, लेकिन अब पूजा का प्रसाद भी उसी के हाथों बनवा रही है। बेचारी अनुपमा भी भगवान का काम समझकर कर देती है, लेकिन किंजल उसे समझाती है कि ये श्रुति है ना, ये सब जानबूझकर कर रही है, वो आपसे खार खाने लगी है। अब अनुपमा ज़्यादा ना सोचते हुए अपने कुकिंग कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है। अब अनुपमा को कुछ ऐसी सब्जियां दी जाती हैं जिससे उसे डिश बनानी है, लेकिन अब वो सब्जियां देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है क्योंकि उन सब्जियों के नाम अनुपमा को पता ही नहीं। अब इन सब के बीच वो काफ़ी परेशान भी हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने अंदर की हिम्मत को बरकरार रखती है और एक एक चीज़ को चक्कर डिश बनाती है। लेकिन आगे आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि कुछ गुंडे अनुपमा पर हमला करते हैं और छोटी और परी को बंधक बना लेते हैं। अब उसे बचाने की कोशिश में गुंडे अनुपमा पर गोली तान देते हैं, लेकिन गोली लग जाती है श्रुति को। अब श्रुति की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब वो बचेगी या नहीं ये नहीं पता। अब छोटी अनुपमा को धमकी देती है कि भाई अगर श्रुति को कुछ भी हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब अनुपमा भी फैसला करती है कि वो किसी भी कीमत पर श्रुति की जान बचा कर रहेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में गणगौर का त्योहार मनाया जा रहा है और अभीरा 7वें आसमान पर है क्योंकि अब वो अरमान से प्यार का इजहार जो करने वाली है और उसने प्लान भी बना लिया है कि इस बार अपने दिल की बात अरमान तक पहुंचा कर ही रहेगी। लेकिन हमें तो लगता है कि अब रूही की जिंदगी में भूचाल आने वाला है क्योंकि रोहित की एंट्री होने वाली है और रूही का अरमान से शादी करने का सपना भी चूर चूर होने वाला है। आज होता ये है कि अभीरा गणगौर के लिए तैयार होती है, लेकिन उसने तो पहली बार लहंगा पहना है और वो लहंगे के साथ एक अलग ही जंग लड़ रही है। अरमान अभीरा की मदद करता है, उसे झुमके पहनाता है, बिंदी लगाता है और पायल भी पहनाता है। अब इस दौरान अरमान अभीरा पर गिर जाती है और फिर शुरू होता है धक धक करने लगा। मतलब अभीरा का जो दिल है ना वो बाहर आने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रूही अरमान के ख्यालों में गुम है और सज रही है। अब सब लोग सज धज कर तैयार हैं और एक साथ डांस भी करते हैं। अब इसी बीच मौका पाकर रूही बेशर्मों की तरह अरमान के पास पहुंच जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान की जुबान पर लगा है ताला। वो अनदेखी करके वहां से निकल जाता है। अब ये बात रूही को बुरी लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा लगता है अरमान का अभीरा को लाल सुहाग की चुनरी पहनाना। अब रूही ऐसे बेचैन हो जाती है जैसे जल बिन मछली। अब वो चोरी करने वाली है अभीरा की चुनरी। वो अकेले में चुनरी पहनकर अरमान के सपने देखती है, लेकिन जल्द ही अभीरा ने अरमान से प्यार का इजहार करना है, लेकिन बेचारी कंफ्यूज है कि अरमान उससे प्यार करता भी है या नहीं। वही गुम है किसी के प्यार में सभी का ईशान के लिए प्यार है ना अब नफरत में बदलने वाला है क्योंकि उसके परिवार की मौत का सच जो उसके सामने आ गया है। कहाँ वो हवा में ईशान के प्यार में बह रही थी, लेकिन सच ने सभी को तोड़ कर रख दिया है। अब सभी आगे बड़ा फैसला लेने वाली है। आज होता ये है कि पहले ही चिन्मय ने रामनवमी पर कचरा कर दिया है। अब वो अपनी कहानी रावण बन के सबके सामने सुना रहा है और ईशान भोसले की इज्जत का फालूदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईशान के प्यार में तैरती सभी को झटका लगने वाला है क्योंकि खुद ईशान सभी को उसके परिवार की मौत का सच बताने वाला है। अब सभी का प्यार नफरत में बदल गया है और अब देखना है कि अपने परिवार की हत्या के आरोप में क्या सभी ईशान को जेल भेजेगी या प्यार के हाथों मजबूर होगी।
तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।